सब लोग गोली आ जाएगा, सब लोग गोली आ जाएगा। माइक को लगाओ थोड़ा जोश के साथ आ जाइए। सब लोग गोली आ जाएगा, सब लोग गोली आ जाएगा। आइए सब आ जाएगा। मैडम हाँ यहाँ बैठ जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में, जहाँ पे आज से विधानसभा का सत्र चल रहा है बगल में, और एसटीईटी शिक्षा का अभ्यर्थी 2019 के जो वेल क्वालिफाइड है, सब कुछ क्वालिफाइड है, आज से ये लोग फिर से धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में शुरू कर दिए हैं। धरना प्रदर्शन को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए इनको घेराबंदी कर दिया गया है। यहाँ पे चारों तरफ से ये शिक्षक अभ्यर्थी कहीं से भी निकल नहीं सकते। हालांकि इनका एक प्रोग्राम था कि आज विधानसभा सत्र का हम लोग उसके अगेंस्ट में जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही चारों तरफ से घेराबंदी करके इन शिक्षक अभ्यर्थियों को यहीं पे रोक लिया गया। थोड़ा सा घुमा कर दिखा दीजिए, चारों तरफ से पूरा दरवाजा बंद कर दिया गया, गेट चारों तरफ से घेराबंदी इन लोगों को कर दिया गया ताकि ये लोग कहीं से भी कहीं निकल ना सके और ये लोग यहीं पे बैठ। हेलो हेलो फिर से बैठे हुए वार्ड सचिवों को प्रशासन हटाती हुई। प्रशासन पूरी तरह से चौकस है आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर। सभी अतिथि सहायक प्राध्यापक बंधुओं से आग्रह और विनती है कि यत्र आप जहां भटक रहे हैं अपने धरना स्थल पर आने की कृपा करें, क्योंकि अभी से भीड़ हम लोग अपना प्रदर्शन करना शुरू करें। इधर फिर से देखिए आप, हाँ वो अगर खुला हेलो 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 के ऊपर, लेकिन इस पे आपको टारगेट किया जाता है। क्या कहीं इसमें भी आज भी आपको टारगेट किया जाए? वो हम डरने वाले नहीं है, थोड़ा सा आकर के आग दिखा रहा था। मैंने कह दिया है प्रशासन को हेलो डरने हेलो वाले नहीं है। हेलो हिंदुस्तान के परमानेंट निवासी है, कौन माइक केवल पैदल या जो इस धरती पर डरा देगा? ये हमारी धरती है, हमारी पुरखों की धरती है, बाबा साहब की धरती है, ये बाबा की धरती है। यहाँ डरा देगा जो अगर डराने की कोशिश करेगा ना उसका आंख निकाल लेंगे बाहर सीधे। कोई कोशिश ना करे डराने की। यहाँ पे ये धरती हमारी है, हमारी पुरखों की है, बापू और बाबा साहब की है। कौन डरा देगा? जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। ये लगता है जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनकी जगह स्कूल और कॉलेज में न होकर उनकी जगह पटना के सड़क पे रोड पे होनी चाहिए। जब जब समस्या आएगा, जब जब इस देश में विकट परिस्थिति आएगी, जब जब विकट परिस्थिति इस देश में आएगा, तब तक हम यहाँ आएंगे और लड़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। एसटीटी संपूर्ण बहाली हमारा नारा होगा। और एक मैसेज दे दीजिएगा कि अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानी तो हम देखने में बड़ा नरम नजर आ रहे हैं। सामूहिक आत्मदाह करेंगे और दुनिया में इतिहास रचने वाले हैं। अनिल जी, आपने आत्मदाह करने के लिए बहुत बार कोशिश आज आत्मदाह करने वाले हैं, आज इतिहास रच देंगे। बता दीजिएगा सामूहिक आत्मदाह होगा। हमारी बात सरकार नहीं मानी तो आज यही आत्मदाह करेंगे। सब कुछ तैयार है यहाँ पर। अगर शासन प्रशासन हमारे साथ अगर बर्बर व्यवहार करती है तो तुरंत डालेंगे पेट्रोल, मारेंगे माचिस यहीं पे। अब देखते हैं कौन माई केलल पैदा लिया है जो हमसे टकराता है। आत्मदाह करने से कोई ऑप्शन है क्या? क्या करें, क्या करें? ऐसे भी कौन सा रास्ता चुन ले? निकाले मार्जिनलाइज कर दिया गया हमें इस शासन से अलग कर दिया गया है, व्यवस्था से अलग कर दिया गया है। अब आपने सुना है मार्जिनलाइजेशन लीड्स टू अ रेडिकलाइजेशन। जहाँ जहाँ किसी के साथ अन्याय हुआ है वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। तो हम कर क्या सकते हैं? हमने सोचा कि हम कोई गलत रास्ता पर ना जाकर अपने आप को ही समाप्त करके देश और दुनिया को संदेश देंगे कि नीतीश कुमार की सरकार अत्याचारी सरकार है और ये झूठों की सरकार है, फ्रॉड की सरकार है और ये हमें गलत समझते हैं। एक बात और मैसेज दे दीजिएगा, प्रवक्ता है कुछ महामूर्ख और महाप्रचंड महामूर्ख जो हमें कहता है कि हम एजेंट हैं। हम एजेंट हैं क्या? नहीं। कह दीजिएगा महामूर्ख, प्रचंड महामूर्ख प्रवक्ताओं को कि तुमसे ज्यादा तेज तरार है। वो 4 लाइन बोलेगा तो हर लाइन में 4 मिस्टेक्स होगा और हम बोलेंगे ना तो एक भी मिस्टेक्स नहीं होगा। हमारी योग्यता है और हमें कहता है कि हम एजेंट हैं। एजेंट नहीं है, सरकार को हिलाने आए हैं और सामूहिक आत्मदाह करेंगे। ये हमारा संदेश है, पहुंचा दीजिए। प्रवक्ता को किसका एजेंट बोल रहे हैं? बोल रहा है एक तो बोलने नहीं आता, बोलने नहीं आता, न 2 लाइन इंग्लिश बोल सकता है, न 2 लाइन हिंदी बोल सकता है, जाहिल कहीं का। और वो हम लोगों को कहता है कि हम एजेंट है, हम एजेंट है। 10 लाख का रोजगार का वादा तूने किया था कि नहीं किया था? तुम नहीं दोगे तो हम मांगेंगे तो हम एजेंट हो जाएंगे। हम एजेंट है। 10 लाख का वादा नहीं किया था क्या? अब चुपचाप कोई दूसरा छाप नहीं, चुपचाप अभी 10 लाख की बात होगी यहाँ पे। एसटीटी में 3.5 लाख पद शिक्षा विभाग में खाली है। आप सरकार के बाहर बड़े बड़े वादा कर रहे हैं। पहली कैबिनेट में व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द लीडर ऑफ पोजिशन नाउ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ श्री तेजस्वी यादव दैट आई विल कम इन द पावर, आई विल क्रिएट 10 लाख जॉब इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कैबिनेट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट बजट। दिस वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल इन इट्स मैनिफेस्टो। एंड व्हाट द सिचुएशन राइट नाउ? अगर आपके पास कुव्वत नहीं है, आप नहीं नौकरी दे सकते तो कम से कम शिक्षा विभाग के 3.5 लाख नौकरियां दो। अब अगर वो भी नहीं दे सकते खाली करो फिर कुर्सी छोड़। मारो रिजाइन, मेरे साथ बैठो गर्दनी बाग में, देखते कौन माइक के लाल नहीं देता है। मैसेज दे दीजिएगा, छक के मारेंगे 243 विधानसभा पर, कहीं चलने नहीं देंगे और सब स्याही पोत देंगे मुंह पे। हमको एजेंट करता है, छक्के मारते हो। हम लोग अगर आ गए ना औकात पे तो रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम औकात पे आ जाओगे तो हम इसी धरती पर ठोक के रहेंगे, क्योंकि हमारी पुरखों की धरती है, बाबा साहब की धरती है, अम्बेडकर की धरती है। कौन रोकने वाला लगातार पटना के सड़कों पर बैठ रहे हैं। एक तरफ राज्य में तो ये अभ्यर्थियों की आवाज का यूट्यूब चैनल है और हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। आप देखिए कि एस्टेट 19 के अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। आज एक बार फिर से आंदोलन करना पड़ रहा। अनिल जी, क्यों ये हाल है? बिल्कुल, ये आंदोलन आज भी है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग एसटीटी 19 के अभ्यर्थी हैं, संपूर्ण 80,402 अभ्यर्थी हैं। 12 मार्च को महोदय हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया था और शिक्षा मंत्री ने, अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आपकी नौकरी पक्की है। जब हमारी नौकरी पक्की तो हमें नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? ये शिक्षा मंत्री हमें बेवकूफ बनाते हैं।
कहते हैं कि लाखों बहा लिया है, महीनों लग जाए। अरे कितना महीना लगेगा? बेवकूफ समझते हो क्या हमें? कितना महीना लगेगा? 1 महीना, 100 महीना, 1000 महीना, 5000 महीना, 1 लाख महीना की 1 करोड़ महीना, बताओ ना, महीनों लगेंगे। बेवकूफ समझते हैं हमें? सामूहिक आत्मदाह करने की बात आ जाती है। एक समझता है कि आज हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी, हमसे बातचीत नहीं किया, तो सामूहिक आत्मदाह करके अपने आप को समर्पित कर देंगे देश और दुनिया के चाहे। किसी प्रवक्ता ने एजेंट भी बताया आपको? हाँ, कोई प्रवक्ता है, वो महामूर्ख, प्रचंड महामूर्ख, वो हमें कहता है कि हम एजेंट हैं। 10 लाख का वादा तूने किया, सरकार में आए, वादा पूरा नहीं कर रहे, शिक्षा विभाग तेरे पास, और तुम हमें कहते हो कि हम एजेंट हैं। 4 लाइन बोलने नहीं आता, नहीं आता, महामूर्ख प्रचंड, और हमें कह रहे हो कि हम एजेंट हैं। खबरदार, एजेंट कहने की कोशिश की। हम बापू के एजेंट हैं, अम्बेडकर के एजेंट हैं, सुभाष चंद्र बोस के एजेंट हैं, ये स्वतंत्रता सेनानियों के एजेंट हैं। हम किसी के एजेंट नहीं है। हमारी हक मारी जाएगी, हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो आज क्या होने वाला है प्रदर्शन में? बस अगर सरकार हमारे साथ बल प्रयोग करती है तो फिर देखिएगा इतिहास में। रोजगार का वादा था जो पार्टी सरकार में है, उसने पहली कलम से रोजगार का वादा किया था। आपको सब पता है, पहली कलम में तो आपने दिया नहीं। करे कि हम सरकार हमारे पास नहीं, मुख्यमंत्री हमारे पास नहीं, तो शिक्षा विभाग तेरे पास है ना रे भाई? शिक्षा विभाग के 3.5 लाख नौकरियां अविलंब तुम बांटो। अब अगर वो भी नहीं बांट सकते, रिजाइन कर सकते हो ना, रिजाइन करो और मेरे साथ गर्दनी बांट में बैठो, देखते हैं कौन माइकल पैदा लिया जो गद्दी पर बैठ कर। लेकिन आप ले लोगे, डिप्टी सीएम मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए, नौकरी देने की बात आई, हालजाल बात करें तो गलत बात, किसी का विरोध कर रहा है संवैधानिक तरीके। लेकिन अगर सरकार हमारे साथ बल प्रयोग किया, हम भी हमें करना होगा सामूहिक हमारा नारा। इसलिए अपना तो यहाँ होता नहीं है, सब अपना बाल बच्चा विदेश में पढ़ता है, यहाँ सिंगापुर में होता है। तो विकास का अलग करेंगे, स्कूल का, स्वास्थ्य का, इसलिए ये सब होता है। अब हम लोग सीधा सीधी चढ़ाई करेंगे विधानसभा में, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे और विधानसभा के बेल में जाकर कूद बैठेंगे। देखते हैं कोई माइकल लाल है हम लोग को रोक लेता है। अब रुकने वाले ने सभी लोग कफन बांध के आए हुए हैं, कोई नहीं रुकने वाले हैं। जिंदाबाद। हेलो, हम लोग पिछले 4 साल से बैठे हुए हैं। 2019 जितने भी मेरे साथी हैं वो बाहर ना रहे, अंदर आके वो लाइन से बैठे। हमें ये बताने की कोशिश करना है कि हम सहनशील हैं और सभ्य लोग हैं। सब लोग अंदर आइए और बैठिए। 2019 वाले 2 एग्जाम जो दिए हैं, एक ही एग्जाम को बार देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। स्कूल में शिक्षक खाली है, हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, सारे हमारे में शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। हम नहीं चलने देंगे। हम लोग सरकार से बात करने आए हैं, हम लोग शांति से बात करने आए हैं। 24 घंटा का अल्टीमेटम है आपको। अगर 24 घंटा में आप नहीं मानते हैं तो हम लोग सामूहिक करेंगे, विधानसभा को घेरेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम लोग बैठे हुए हैं, आप बात कीजिए, अगर बात नहीं कीजिएगा गलत तो अभ्यर्थी जो भी यहाँ है सब सामूहिक आत्मदाह की बात कर रहे हैं। अभी तक क्या और आत्मविश्वास करके जीने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उसका इंतजार में बैठा है। सरकार तो पत्रकार आप देख रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर एसटीईटी अभ्यर्थियों का जमावड़ा, जो अपनी मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। लेकिन बिहार में नहीं हो सकता है। क्या जो नेता है उनका बच्चा बिहार में पढ़ता है, क्या उनका बच्चा तो वास्तव जिस गरीब जो जनता है उसके बच्चे लोग पढ़ते हैं, पढ़ के काफी मेहनत और मशक्कत के साथ तैयारी करते हैं, जिसके मतलब
2 टाइम का रोटी नहीं मिलता है। काफी मेहनत से वो पढ़ता है, तो मतलब एग्जाम निकालता है, किसी सूरत से एग्जाम निकालता है, लेकिन सब कुछ मेरिट बन जाता है, उसके बाद सब कुछ हो जाता है। लेकिन सरकार अपने कुर्सी के लिए अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ वादा से वादा किए जा रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मतलब टाइम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और जुमलाबाजी में लगे हुए हैं। और हम लोग का उम्र जा रहा है, जैसा कि हमारे एक साथी है, इनका एज 40 साल हो गया है। अगर उसी तरह ये जॉब धीरे धीरे पीछे चला, मतलब काफी टाइम ले लिया जाएगा, तो हम लोग भी वैसे ही होंगे और हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर यही होगा कि हम लोग आत्मदाह कर ले, सामूहिक मजबूर हो गए है ना, तो हम लोग आत्मदाह ही कर लेंगे। तो आज हम लोग अनिल सर के नेतृत्व में यहाँ पे संपूर्ण सारे लोग आत्मदाह के लिए पूरी कोशिश के साथ आत्मदाह करेंगे। कुछ महिला बर्बाद बा फिर भी कुर्सी कुमार बा, नीतीश कुमार के नारा ही बड़ा गुजल बा चारों तरफ। जी बिल्कुल सही है, शिक्षा बर्बाद है फिर भी कुर्सी कुमार है, क्योंकि ये कुर्सी कुमार जो है 15-20 सालों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एकदम लचर कर दिए हैं। केवल स्कूल में साइकिल और खिचड़ी खिलाने से क्या बिहार के बच्चे पढ़ पाएंगे? बिहार के स्कूल में शिक्षकों की अति आवश्यकता है। और हम भावी जो शिक्षक है 2019 से स्टेट 19 को क्वालिफाई करके अभी दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार, जब भी हम सचिवालय जाते हैं, हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाते हैं, ये सरकार हमें दुदगारती है। हम सचिवालय मिलने जाते हैं तो यहाँ का प्रशासन जो है हमें घसीट कर थाना ले जाती है, जेल में डलवाती है। ये निरंकुश शासन है नीतीश कुमार की, और ये कुर्सी के लालच में हम युवाओं को भटका रहे हैं, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं ये नीतीश कुमार जी। इसलिए मैंने ये पोस्टर लगाया है कि शिक्षा बदहाल बा और कुर्सी सरकार बा। तो हम नीतीश कुमार को बता देना चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी शर्त पे बिना स्टेट 19 का क्वालिफाई अभ्यर्थियों का नियुक्ति कराए बिना 2023 का STT नहीं ले सकते हैं। ये कदापि संभव नहीं है, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले हम क्वालिफाई स्टेट 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना ही होगा किसी शर्त पे, तब जाके आप स्टेट 2023 लीजिएगा, अन्यथा आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे। और आप देखते हैं, आप जंजीर में हमको जकड़े हैं ना, कोई दुनिया की ताकत हम अभ्यर्थियों को रोक नहीं सकती है। हम स्टेट अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा क्या, या नियुक्ति पत्र मिलेगा? जरूर मिलेगा, विश्वास हम लोग का है कि हम लोग को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। कोई हमें फ्री में नहीं मिल रहा है। ये हम लोग ने पास किया था, STT 19 परीक्षा पास किया है और 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग को तो एकदम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये दमनकारी सरकार जो है ना, ये दबाने का प्रयास कर रही है, हम लोग के हक को छीनने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है, हम लोग दबने वाले नहीं है, युवा है। आप जानते ही है कि युवा दबेगा नहीं उनसे। आप हमें वो 47 साल मत बुझिए अंग्रेज का शासन। ये गांधी का देश हो गया है, ये अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू होता है। ये आपका लिखा हुआ संविधान नहीं चलेगा, कुर्सी कुमार का लिखा हुआ संविधान नहीं चलेगा। ये देश में अम्बेडकर का संविधान लागू होता है और यहाँ पर अधिकार मेरा है। मैंने परीक्षा दिया, खून पसीना करके रात मेहनत करके मैंने परीक्षा पास किया है, तो फ्री में नहीं है। स्टेट 19 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी चौपट है। उसके बावजूद भी एक गरीब का बच्चा गांव में बैठ करके इस विश्वास के साथ पढ़ता है कि हम पढ़ेंगे, हम परीक्षा पास करेंगे तो हम नौकरी मिलेगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सिर्फ परीक्षा ले रही है और बैठा के जवानी बर्बाद कर रही है, इंतजार करवा रही है और बिहार का भविष्य बर्बाद कर रही है और हम शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद कर रही है। तो अब हम लोग का कोई चारा नहीं बच गया है। अब हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने के लिए अब जुटे हुए हैं कि सरकार या तो हम लोग को जीवन लीला को खत्म कर दे, हम लोग आत्मदाह करके अपने जीवन लीला को खत्म कर ले, नहीं तो हम लोग को बिहार के विकास में योगदान करने का मौका दे सरकार। ये बिहार में युवाओं के साथ क्या चल रहा है या लड़कियों के साथ क्या चल रहा है? बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। एक आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन से नहीं, हम लोग का नियुक्ति का डेट फिक्स कीजिए। और नया बहाली जो ले रहे हैं आनंद किशोर जी, उनको सुझाव होना चाहिए कि पहले STT 2019 क्लियर करें। जो कृष्णनंदन वर्मा मुख्य क्या बोलता है शिक्षा मंत्री थे, उनके रीजन में निकाला गया था। उनके बाद विजय कुमार आए, लेकिन हम लोगों का अभी तक शिक्षा मंत्री हम लोग को होना चाहिए। चंद्रशेखर जी तो पूरी प्रोफेसर है, तो आप लोग की दर्द नहीं समझ और जो भी शिक्षा मंत्री है ना, वो ये कभी नहीं कहते कि हम आप लोग को नियुक्ति नहीं देंगे। आपकी नियुक्ति पक्की, ये तो सभी लोग कहते हैं, बस लेकिन कब देंगे ये तो बोले, कब देंगे? 10 लाख फिट नहीं आ रही क्या आप लोग?
पता नहीं, अब सरकार जाने फिट आ रहे हैं यानी उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों ने परीक्षा पास की है, हम लोगों को नियुक्ति चाहिए। बिहार बर्बाद बा, नीतीश कुमार बा, सबके जिंदगी बर्बाद कर ले बताता है। क्या कहें सर जी, दे ही न रहे हैं, क्या करें, हम लोग भटक रहे हैं, 3 साल से पर ये धरना पर बैठ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। शिक्षक बनने का ख्वाब कब से देखते हैं? 2019 से क्या उम्मीद लेकर शिक्षक बनना चाहते हैं? शिक्षक हम लोग जन्मजात हैं, जन्म से ही हम लोगों को शिक्षक बनने का सपना था और आज हम लोग इस सिचुएशन में यहाँ ठीक है, ठीक है। गौतम भाई, 19 बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का आज गर्दनी बाग आंदोलन शुरू हो गया है। तमाम अभ्यर्थी जो है वो एकजुट हुए हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। बहाली को लेकर तमाम अभ्यर्थियों लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। तो वही बता दें आपको कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ किया जाएगा? सबने कहा कि आप महीनों लगेंगे, चाहिए जब लड़ी की बात करके से चलेगा। कितना जब ये पूछते हैं तो वो चुप हो जाते हैं और यहीं से सख्ती शुरू होती है। मन में जोड़ है, वो गलत लोग 10 लाख का वादा करके आप सरकार में अब 10 लाख वादा पूरा किए, अब सरकार में है ना। अगर आप 10 लाख पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम शिक्षा विभाग में 3.5 लाख नौकरी आप उसको पूरा कर। अगर वो भी नहीं कर सकते तो रिजाइन कर सकते, रिजाइन करो। गर्दनी बाग में मेरे साथ बैठ कौन माइक क्लास देखते बैठता है और नौकरी नहीं करता। इस देश में जो रोजगार की बात करेगा वही राज्य में राज करेगा, इस देश में राज करेगा। जो रोजगार और नौजवान की बात नहीं करेगा वो STT अभ्यर्थी उस बातों में मीडिया को संबोधित करते हुए वो बहुत आक्रोशित है। मोदी में हो गया तो कुछ तो बहुत है ना, हम लोग क्या करेंगे? लॉट में मोदी से हुआ, नरेंद्र मोदी से मिलेगा काम। हम लोग पिछले 4 साल से बैठे हुए हैं, पूरा भारत जान रहा है कि लाठी चलाने वाला सरकार है, लाठी चलाने वाला सरकार है और चारों तरफ ग्रिल बंद कर दिया है। जालियांवाला बाग हत्या आज करने वाला देखते हैं कितना गोली है सरकार के पास। हम लोग 80,402 टोटल STT 19 जब बैठे हुए हैं, 23 का आयोजन क्यों कर रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद किशोर जी 23 का आयोजन कर दिए। मतलब कुल मिला के विषय नहीं बोलते हैं। लड़का बिना शादी का डेट रखाता है। उदाहरण स्वरूप लड़का बिना शादी का डेट रख दिए, कहते हैं कि विषय बाद में बताएंगे। बेवकूफ बनाते हैं। 80,402 बैठा हुए हैं और 2023 लीजिएगा। 23 कभी नहीं होने देंगे। आप देखते हैं कि कर दम है 2023 ले लेता है। 19 वाला बैठल झाल बजाएगा। अभी पूर्णिया में झाल बजा दिया आपको, पूरे बिहार में झाल बजवाएगा। इसलिए होश में आइए और अनाउंस कीजिए। 24 घंटा का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये उनसे बनने के लायक नहीं है। सरकार में और कुंडली में हार गए और शिक्षक अभ्यर्थी ही हराया है तुमको। कुर्सी कुमार मतलब सरकार के करो हो और दुल्हा हम ही बनेंगे। अबे दुल्हा सब फेंका जाएगा तू। अब तो उम्र हो गया, खत्म। अब शिक्षक अभ्यर्थी जाग गया। युवा को चाहिए रोजगार, बिहार को चाहिए शिक्षा।
नेता जानते हैं दिक्कत क्या है? नेता सबका बाल बच्चा तो बिहार में पढ़ता नहीं है, सबका पढ़ता है स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ब्रिटेन, हांगकांग, ये सब में पढ़ता है। इलाज कहाँ होता है? सिंगापुर में। अपने स्वास्थ्य मंत्री अब बाबू का इलाज सिंगापुर में, क्या बिहार में इलाज नहीं करेगा? मर जाएगा बाबू। सदर अस्पताल में हम लोग का बाबू हियाँ मरेगा। अरे अब हमरो सबके बाबू जाएगा सिंगापुर, है ना? तोरा सिंगापुर पहुंचा देंगे। इसलिए होश में आओ और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक ठीक करो। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 80,402 हाई स्कूल में जाने वाले हैं। हाई स्कूल में एक भी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है। और जिस तरीके से आप लोग अपनी बहाली की मांग करें तो शिक्षक अभ्यर्थी बड़े नेता अपने स्टेज, लेकिन देखा जाए अभ्यर्थियों को पिटा गया तो उनका ऐसा लाठी मारा है अभ्यर्थी चुनाव हार गए। सरकार में रहने के बाद चुनाव कोई हारता है? वो जीतल सीट से पूरे विधानसभा हार जाएंगे, एक भी सीट नहीं मिलेगा तब कि सारे स्टेट अभ्यर्थी को नियुक्ति सुनिश्चित करो, तब बिहार का विकास होगा। तो तोरो विकास होगा ना तो तोरो पौधा काट देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, न रहने देंगे तोरा कुर्सी कुमार। होश में रहो। अब तो सोच रहा है कि एक और शपथ लेके हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बना देंगे ना कि धरातल में गिरा देंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, किशोर मुर्दाबाद। सरकार को 24 घंटा का अल्टीमेटम दे रहा है, या तो बात कीजिए नहीं तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। क्या आत्मदाह कीजिएगा ना? आत्मदाह कीजिएगा ना? जिंदाबाद करो। हमारे पास बचा है तो वही 24 घंटे जिंदाबाद। रात से शुरू हुआ है तो वही तमाम अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार यह दावा कर रहे हैं कि रोजगार में उनका दावा पूरी तरीके से फेल है, तो वही अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि खाली नहीं तो आप लोग खाड़ के बेकर जिस तरीके से कुर्सी में खाड़ युवाओं का आक्रोश देखने को मिला है। बहाली नहीं कीजिएगा क्या कुछ कह सकते हैं आपने सुना फिलहाल इस माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप भाई जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आकर के लाइन से हम लोग बैठ जाए। इतना दूर से आए हैं, इतना बढ़िया हम लोग आवाज रखना है। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसमें मन में कुछ पाल के नहीं रखना है। सब भाई हैं, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। चुपचाप आइए और बैठिए। हाँ, चप्पल जूता खोलिए, सब बैठना है साथ, ठीक है? सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बैठेंगे हम लोग, सब भाई हैं। आइए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। चला विधानसभा घेराव करे इतना ही बेकार के भाई। सरदानी बाग अब 4 साल हो गए 19 का। आपका इलेक्शन सरकार हमसे बात नहीं करेगी तो हमेशा कोई बात हम लोग को बस 80,402 निश्चित कीजिए, एक ही मांग है। आज शांतिपूर्वक 24 घंटा का सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र हो जाएंगे, तब हमको कोई नहीं रोक पाएगा। सीधा सीधी बात है कि हमको बात कीजिए, समस्या क्या है? लाठी चलाने के लिए तैयार, लाठी मारने के लिए भी तैयार। आप हमारे पेट पे लात मारे, आपके कुर्सी पे लात मारेंगे। शिक्षक चाहिए बिहार को, टीचर चाहिए हाई स्कूल प्लस 2 में। एक भी शिक्षक नहीं है तो क्या होगा? उनका बाल बच्चा तो नहीं पढ़ता है, उनका बाल बच्चा पढ़ता कहाँ? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया में, क्वींसलैंड में, डेनमार्क में, हांगकांग में,
हमारा बच्चा क्यों पढ़ता है बिहार के माध्यमिक स्कूल में, जहाँ मास्टर नहीं है, टेबल कुर्सी है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शिक्षक रहे चाहे नहीं रहे। चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, बनने नहीं देंगे चुनावी मुद्दा, कभी नहीं। 24 घंटा के अंदर नहीं कीजिएगा। हम स्वागत करते हैं, जो साथ देंगे आइए बैठिए, साथ दीजिए। और इस दमनकारी लाठी चलाने वाला कुर्सी कुमार को बताइए, अपने पावर है, विपक्ष में इतना संख्या है कि सदन को नहीं चलने दीजिएगा, सदन को बाइकाट कर दीजिएगा कि हमारे साथ बैठिए और 80,402 को विद्यालय में भेजिए, तब जाकर बिहार का विकास होगा। आपको जनता याद रखेगी। हम लोग सरकार को कह रहे बात कीजिए, अगर नहीं बात कीजिएगा तो विधानसभा घेराव, उसके बाद सामूहिक आत्मदाह करेंगे। अगला कदम यही है। तेजस्वी जी युवाओं की बात करते हैं, युवा के गला रेतेंगे तो गला रेत दिए हम लोग कुंडली में। एक उदाहरण दे दिया धमाका, अब सारा धमाका युवा देंगे। 30 से 675, साथ में टोटल 50 से 80,402 युवा बैठ गए हैं यहाँ पे। अब नहीं छोड़ेंगे किसी भी स्थिति में। बहाली न होने के कारण ये इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते हैं और पीएम बनने का सपना देखना चाहते हैं। पीएम तुम क्या बनेगा, तुमको प्यून नहीं बनने देगा बिहार की जनता। तू क्या समझ लिया है? संभव नहीं होने देंगे। 80,402 का नियुक्ति सुनिश्चित करो। 19 जिंदाबाद। आप लोग जो बाहर खड़े हैं आके बैठिए। आप धरने पे आए हैं, आप तमाशा देखने नहीं आए। आप अंदर आके बैठिए, उनके बाद जो साथी बाहर खड़े हैं उनको भी बुलाइए। आप बाहर अगर खड़े रहेंगे तो ऐसे बदनजमी बनी रहेगी। इसलिए आप तमाम हजरात से दरखास्त है कि वो अपना जूता चप्पल खोल के कम से कम आज बैठिए। अगर आप बैठेंगे नहीं, ये बिहार है, हक छीनने से मिलता है। ये बिहार है, हक छीनने से मिलता है। आप अगर खड़े रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे तो यूं ही सदा दिन खड़े रहेंगे। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अंदर आके बैठिए। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप बड़ा मेहरबानी जूता चप्पल खोल के बैठिए, नहीं तो सदा दिन तमाशा देखते रह जाइएगा। क्या करेंगे ना? सरकार तो वैसे डर गई है, अगर डरती नहीं तो गेट बंद नहीं करता, अगर हिम्मत है तो गेट खोल के दिखाए, तब देखते हैं, बताते हैं सरकार की हम क्या है। सरकार डर गई हमसे, अगर सरकार को ये हिम्मत होती तो गेट खोल के दिखाए और हमारी ताकत को कब आजमाए कि हम क्या है। आप गेट बंद करके हम लोगों को जलियांवाला बाग मिलाकर बंद करना चाहते कीजिए, हम लोग भी लाठी खाने के लिए तैयार है। समझ गया, जौन आए हम लोग के पीट के चला जाए बस। कोई सामाजिक मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मुद्दा था सब कोई बर्बाद करके रख दिया पिछले वाली सरकार है। और साथियों, आपसे आग्रह है कि आप पंडाल के अंदर आकर के और अपने उचित स्थान पे बैठे, इधर उधर न घूमे। रखना है और गुलाम बना के रखना है, जाति पर, धर्म पर, और इन लोग के न्याय। जितने भी हमारे साथी पंडाल के बाहर घूम रहे हैं और या खड़े हैं, उनसे आग्रह है, उनसे विनती है कि आप पंडाल के अंदर आकर के अपने उचित स्थान पे बैठ जाएं। बहाली देंगे, क्या हुआ? अरे डिप्टी सीएम, अब आज तक बिहार में इतिहास है कि डिप्टी सीएम कभी सीएम नहीं बना है और लालू के लाल तेजस्वी कभी सीएम नहीं बनेगा। ये आपको लिखित देते हैं। युवा के साथ जो है जो कभी नहीं, लोग विश्वास किया था। चारा चोर लोग कहता था कि चारा चोर के बाल बच्चा है, अब तो शिक्षा भी चोरी करने लगा। हाँ, शिक्षा भी चोरी करने लगा। इसका अब जो है युवा का जनाधार खत्म हो जाएगा। देख लीजिएगा 24 से आगे अगला ऑप्शन 24 है। जिस प्रकार से कुंडली में अब अनंत कॉन्फ्रेंस करते हैं नहीं रहे कि एसटी के अपना वोट था, 80,402 लगा रहे। तू नवाब हो गया है, पूरा हाईकोर्ट में नवाब अब हम लोग मारलो के लिए के नियुक्ति दोने नियुक्ति हो जाएगा। मूर्ख किसको बना रहे हैं? हम लोग पढ़ लिख के रोड पे हैं, ये लोग 9वां या 8वां फेल शायद लोग बोलते हैं कि हमारे भविष्य के गणना करेंगे। सारी संविधान अंगूठा छाप में जो है नेता बनता है, अंगूठा छाप। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र मूर्खों का है शासन। यदि पढ़ा लिखा उन लोग का भी इंटरव्यू होता, एग्जाम होता, तब कोई अच्छा लीडर
सिलेक्शन होता है। क्या लगता है 24 घंटा अभी अंदर आएगा बैठिए। बाहरी सरकार अगर सुन ले तो युवा पीछे हटने वाले नहीं है। किसी भी तरीके से हम लोग अपने हक को लेके रहेंगे। अभी 2019 स्टेट की बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं है और ये 2023 का दे रहा है। जितना भी साथी आए हैं तो पिंजरा में बंद कब तक रहिएगा? निर्णय लीजिए आपके लिए, रुकना नहीं है। इस पिंजरा में हम लोग बंद रहेंगे तो हमारा निर्णय कोई और लेगा। यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। आप लोग इकट्ठा होकर निर्णय लीजिए कि निकलना है कि यहाँ बैठ के मंगल गा के निकल जाना है। जब निर्णय लेना होगा आप लोग को। सब लोग क्या बोले निकलना है तो निर्णय लीजिए आप लोग। आप गोली चलाइएगा तो हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। इसके लिए हम बैठे हुए हैं दुरुस्त करने के लिए। हम लोग 84,402 अभ्यर्थी हैं और जो हो जाए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चाहे जो हो जाए, दमनकारी अब नहीं चलेगा। हमको नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति चाहिए तो चाहिए। सरकार पीछे नहीं पड़ेगा। हर बार को मारने पड़े तोड़ देंगे, मुर्गा पकड़ के तोड़ देंगे। बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए जकरा मुड़ी बनना है। कुछ भी हो जाए, सरकार को झुकना होगा, ठीक करना होगा। चाहे उसके लिए हम लोग विधानसभा घेरने वाले इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या हो गया। लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं यहाँ पे गर्दनी बाग में, लेकिन चारों तरफ से गेट बंद कर दिया गया। उनसे पूछिएगा ना कि 10 लाख की नौकरी पहले पूरा किए। बिहार के लोगों को परमिशन लेके बैठे हुए हैं, परमिशन लेके बैठे हुए हैं। हम लोग तो घेर के रखे हुए हैं, संभव नहीं है। हम लोग STT 19 अभ्यर्थी हैं, 4 साल से 80,402 बैठे हुए हैं। STT 23 दोबारा लेंगे, संभव नहीं है। उनका बाल बच्चा तो पढ़ता है विदेश में, बिहार में तो पढ़ता नहीं है। उनको क्या फर्क पड़े शिक्षा ठीक हो चाहे नहीं ठीक। हमारा देश सबसे निचले स्तर पर शिक्षा व्यवस्था पे है और उनको बस दारू की पड़ी है। शिक्षा में ठीक हो चाहे हो, सभा में देख लीजिए उनको दारू की बात जरूर उठेगी, लेकिन शिक्षा की बात नहीं उठेगी। इसलिए हम लोग आज दिखलाने आए हैं कि आप चाहे जो कीजिएगा, हम लोग नियुक्ति लेकर रहेंगे और बिहार के बच्चे का भविष्य संवार कर रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। घेरेंगे घेर लिया तो ग्रिल तोड़ देंगे। तोड़ने में समय नहीं लगता, तोड़ देंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़ेगा। 2 लाख को तो कम से कम खाएंगे लाठी शिक्षा विभाग में, लेकिन बिहार का स्कूल का व्यवस्था को ठीक कर देंगे। चाहे इसके लिए जो हो जाए, हम तैयार हैं, सड़क से सदन तक तैयार हैं। देख लेते हैं कौन कर लेता है क्या। बातें ना कहते थे कि हम लोग चल जाते हैं घर, क्या लड़ेंगे। बात दीजिए हम लोग को, सीधा सीधी बात है। हम लोग अपने भविष्य के लिए नहीं, बिहार के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। बस गर्मी हो जाता है कुर्सी का। अब युवा, बिहार का युवा समझ गया है, गर्मी शांत कर दिया है कुटनी में, पूरे बिहार में गर्मी शांत कर देगा। नहीं तो आप 80,402 का नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए, चाहे इसके लिए जो करना पड़े
हम लोग तैयार हैं। युवा की सरकार है, युवा पे लाठी चलवाइएगा, कुर्सी चलवाइएगा सभा में, बता दिया ना युवा। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, युवा की सरकार है तो आज आइए, साथ दीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए, नहीं दीजिएगा तो विधानसभा नहीं चलेगी। पहले 3 लाख का नौकरी दे दीजिए, 20 लाख छोड़ दीजिए, 80,402 का नौकरी दे दीजिए। और आप प्यादा से कहवाते हैं 23 होगा, अरे प्यादा से अपने औकात नहीं है भाषण देने का, तो 23 होगा, संभव नहीं है। 23 वापस करना होगा और 80,402 का नियुक्ति लेना होगा, चाहे उसके लिए जो होगा। जिंदाबाद, 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 80,402 की नियुक्ति सुनिश्चित करो, 80,402 की नियुक्ति सुनिश्चित करो। पिजरा तोड़ देगा युवा, चाहे जो हो जाए, इसके लिए जो करना पड़ेगा कर लेंगे हम लोग। कुछ नहीं रोक सकता। ग्रिल क्या है? युवा के सामने ग्रिल कुछ नहीं है। तोड़ के हम लोग कहाँ बांट रहे हैं? हम लोग 3 साल से यहाँ बैठे हुए धरना पर, कहाँ नियुक्ति बांट रहे हैं? नियुक्ति बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? देखिए, शिक्षा सब पहले शिक्षा बांट रहा है, बहुत रहे हम लोग चाहिए। सारी औरतों को यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, नहीं हो गए। अपने स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंगापुर स्वास्थ्य अभी गर्दनीबाग से आप लाइव देख रहे थे। यहाँ पे स्थिति भारती बहुत गुस्से में है और बंगला तरफ की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे पदाधिकारी बात करेंगे और हम लोग अपना परिचय अपने जनता के रूप में देना चाहते हैं, न कि हम लोग कहीं हंगामा करें, विरोध करें। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात को रखेंगे। पदाधिकारी आएंगे, मीडिया के जो भाई बंधु लोग आएंगे, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी साथीगण हैं जरूर अपना बात कुछ न कुछ रखेंगे, चाहे 1 मिनट के लिए रखें, 2 मिनट के लिए रखें। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा साथीगण किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से जहाँ से भी आए, आप सभी लोगों को धन्यवाद। सर, हम अभी ये भी भेज सभी लोग यहाँ रहे, हम लोग अपना जो होगा सामर्थ्य उसके अनुसार काम करेंगे। मेरे साथियों सब लोग बैठिए। टाइट कर लेते सामान को, ये डिसीजन लेवल बाकी है। हो जाएगा और आपको कह दिया जाएगा 5 साल के बाद आपको मंत्री बना जाएगा, तब पंचायत में क्या होगा? बोला जाएगा इंतजार का मजा 80,402 मोटा पर पतन जमेगा ना, पता चल जाएगा क्या होगा से। यही इंतजार का मजा है, इंतजार को मिल लीजिएगा ना। आप जो है पीएम मटेरियल है, आप मटेरियल बनिएगा, प्यून मटेरियल भी का यहाँ के युवा नहीं छोड़ेगा आपको। आप प्यून बनने लायक छोड़ेगा यहाँ का युवा। आपको 80,402 का न्याय देना पड़ेगा। 5 साल तक लोग भटक रहे हैं, 5 साल से हम लोग भटक रहे हैं। 19 में पास किया स्टेट, अभी तक कहते नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अरे क्या चीज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं आप?
नियुक्ति पत्र क्या चीज का पत्र है? पुराना 4 साल पहले का आप सब पुलिस वाला सब नियुक्ति पत्र लिया हुआ है और उसको बोला कर नियुक्ति पत्र बांट रहा है। क्या मजाक हो रहा है? क्या मजाक हो रहा है? हम लोग रियल है, 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित के शिकार हो चुके हैं। हम लोग को जॉब दीजिए। सब सारी औरतों का पूरा किए हुए हैं। 80,402 का न्याय मिलना चाहिए। हम यही नीतीश कुमार को मांग करते हैं, नहीं तो छात्र युवा आपको बता देगा जो पुड्डी में हाल हुआ है 243 सीट पर वही हाल होगा और आप तो नाबूद हो जाइएगा। बिहार की गवर्नमेंट आपको छात्र युवा नाबूद कर देगी। सीएम बनाएंगे नीतीश कुमार को? यहाँ पे सीएम बनेंगे कि इसका सीएम कहाँ के बन जाएंगे? बिहार की जनता और बिहार की युवा चाहेगी तभी जाकर के वो पीएम बन सकते हैं। उनके लिए बिहार के युवाओं को नौकरी देना पड़ेगा। इसके लिए मतलब वो अपने फायदे के लिए हमको हर चीज सरकार से मांग रहे हम आप सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, सब बनाएंगे, कोई बनाएंगे। आप जब मेरे लिए बुलाएंगे देखिए नीतीश जी बिहार से है और वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन आप बिहारी को छोड़ करके और अपना पीएम बनने के लिए बिहार को बर्बाद होने के लिए छोड़ दीजिएगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो सरकार से हम लोग का मांग है सर, STT 19 पेज का नोटिफिकेशन अविलंब जारी करे और बिहार गजट में जो मेंशन है प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक की बात की गई है और कंप्यूटर साइंस के 2 शिक्षक की बात की गई है। इस बिहार गजट को फॉलो करे सरकार। ये सरकार का ही बनाया गया बिहार गजट है, ये कोई बिहार की जनता नहीं बनाया है। सरकार इस गजट को फॉलो करे और जितने भी 80,402 अभ्यर्थी है सबकी बहाली कंफर्म करे, सुनिश्चित करे। क्योंकि 12 मार्च को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था तो शिक्षा मंत्री की तरफ से और तमाम विभाग के अधिकारी थे, उसमें कहा गया था कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए सबकी नौकरी पक्की है। ये ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है और प्रिंट मीडिया में। तो शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी से भी आग्रह करेंगे, आप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करिए और बैठक करके अविलंब नोटिफिकेशन जारी करवाइए, वरना ये युवा जो है आपको आगे 24-25 कहीं नहीं छोड़ने वाला है। ये स्टेट चल गया हुआ नहीं हो रहा था। 4 संख्या में निकलिए तो बता दिया